मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। एक दिन एक अमीर औरत आई और कहने लगी कि मेरे पास नौकरी करोगे तो 50,000 रुपये महीने का दूंगी। मैं तुरंत मान गया और मालकिन के घर चला गया। घर इतना बड़ा था कि मैं देखकर हैरान रह गया। लेकिन हैरत इस बात की थी कि मालकिन अकेली रहती थी। लेकिन उन्होंने मुझसे गलत काम करने को कहा। मैंने मना कर दिया और वापस जाने लगा तो मालकिन कहने लगी कि इस कमरे में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मैं कमरे में गया तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ तो मेरी सगी। मेरा नाम रोहित है। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान था। मेरे हाथ में ना तो कोई गुण था और ना ही मुझे पढ़ाया लिखाया गया था। मेरी एक बहन भी थी जिसका नाम पल्लवी था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस दुनिया में हम भाई बहन के अलावा हमारा कोई और नहीं था। मम्मी पापा थे लेकिन उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने एक दूसरे के साथ बेवफाई की थी। पहले पापा ने बेवफाई की, फिर मम्मी ने उनसे बदला लेने के लिए बेवफाई कर डाली। तो एक दिन पापा ने उनकी जान ही ले ली और खुद को भी मार डाला। खुद तो इस दुनिया से वो दोनों चले गए और हमें दुनिया में जलील होने के लिए छोड़ दिया। हमारे कुछ रिश्तेदार थे लेकिन वो हमारे बुरे वक्त में हंसते थे, इसलिए हम लोगों ने उनसे कभी मदद नहीं मांगी। मेरी बहन बहुत प्यारी थी। वो घर में ट्यूशन पढ़ाती थी और मैं जूते पॉलिश करता था। इससे हमारा घर चल रहा था। जब मेरी बहन ने कहा कि मैं घर पर जाकर पढ़ाऊंगी तो मैं सोच में पड़ गया कि जवान लड़की बाहर जाएगी। मेरी बहन ने बीए किया हुआ था और उसने 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। उनके घर पर जाकर पढ़ाने की वजह से वो उसे महीने के 5,000 रुपये देते थे। इतने पैसे तो मेरे भी नहीं बनते थे। सोचा कि किसी का घर होगा तो बहन घर पर जाकर ही पढ़ाएगी, बाहर तो नहीं जाएगी। कोई ऐसी नौकरी तो नहीं कर रही है जिसमें किसी ऑफिस में बैठना पड़े। उन लोगों के बारे में भी हम जानते थे क्योंकि मेरी बहन की एक सहेली के वो रिश्तेदार लगते थे और उसकी सहेली बचपन से ही हमारे घर पर आती जाती रहती थी। इसलिए मैंने बहन को इजाज़त दी थी। वैसे भी मजबूरी थी। पल्लवी कहने लगी वो अमीर लोग हैं, मुझे तैयार होकर जाना होगा, मुझे 1-2 सूट बनवाने होंगे। मैंने कहीं से उधार लेकर अपनी बहन के 2-3 अच्छे से सूट बनवा दिए और उसके बाद वो काम पर जाने लगी और मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। इसी तरह 6-7 महीने गुजर गए। मेरी बहन की सैलरी उन्होंने 2,000 बढ़ा दी थी। अब मेरी बहन महीने के 7,000 कमा रही थी और इतने ही मैं भी। हम घर में 2 ही लोग थे, इसलिए हमारा गुजारा हो जाता था। मैं जानता था कि ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी क्योंकि मेरी बहन की उम्र 18 साल हो गई थी। मुझे उसकी शादी भी तो करनी थी और उसकी शादी के लिए दहेज बनाना था। लेकिन इस तरह तो कुछ नहीं होने वाला था। एक दिन मैं सड़क पर बैठकर जूते पॉलिश कर रहा था। तभी मेरे पास एक औरत आई। मैं हैरान हुआ कि इस तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि मैं औरतों के जूते पॉलिश नहीं करता था और औरतों के जूते ऐसे होते भी नहीं थे जिनको पॉलिश किया जाए। लेकिन वो मेरे पास आकर रुक गई। थोड़ी देर मुझे देखती रही और वो कहीं खो गई। मैं एक जूते की दुकान के आगे बैठा करता था। जूते वाली दुकान बहुत बड़ी थी, इसलिए मैं उसके आगे ही बैठा करता था। वो बहुत अमीर औरत लग रही थी। उसकी उम्र शायद 40 होगी। उसने काला चश्मा पहन रखा था और मुझे नहीं पता था कि वो उस चश्मे के अंदर से मुझे ही देख रही है। मैं भी अपनी बहन की तरह शक्ल सूरत में बहुत अच्छा था, लेकिन जब पैदा हुआ तो सब ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत बेटा हुआ है। लेकिन मुश्किल हालात ऐसे आए कि मेरी शक्ल ही बदल गई और मेरी शक्ल देखकर यही लगता था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और हर वक्त परेशान रहता हूँ। वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी। वो बोली, यहाँ पर बैठकर कितने पैसे कमा लेते हो। शायद उसका समय नहीं गुजर रहा था, इसलिए वक्त गुजारने के लिए वो मेरे साथ बातें करने लगी। मैंने बोला, बहुत कम बनते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बन जाता है। फिर कहने लगी, कितने पैसे? तो मैंने कहा 5-7 हज़ार रुपये। वो बोली, इतने पैसे में तो घर का गुजारा भी नहीं चलता होगा।
मैंने कहा, गुजारा चलता नहीं मगर चलाना पड़ता है। मैं मजदूरी करने के बारे में सोचा था, लेकिन रोज दिहाड़ी नहीं बनती। हजारों मजदूर इंतजार में बैठे हैं, वहीं बैठकर घर चले जाते हैं। उसने कहा कि अच्छा, अगर तुम इतने मजबूर हो तो मैं तुम्हें काम देती हूँ, मेरे घर चलोगे, मेरे घर में काम करोगे। तो मैंने कहा कि मैं कभी किसी के घर में काम नहीं किया है, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। उसने कहा, कुछ जानने की जरूरत नहीं, इतना कोई खास काम नहीं है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा, कितनी सैलरी होगी? उसने कहा, 50,000। मेरे हाथ से सामान गिर गया, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आप 50,000 देंगे सिर्फ अपने घर का काम करने के लिए? जाहिर है घर में क्या काम होना था, या तो उसने मुझसे सफाई करवानी थी, या फिर घर का ख्याल रखवाना था, या साग सब्जी लेकर आना था। और इस काम के लिए इतने पैसे, इतनी सैलरी तो किसी अफसर की भी नहीं होती। मैंने कहा, आप जरूर मजाक कर रहे हो, गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा मजाक बनाएं। वो बोली, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें 50,000 रुपये महीना दूंगी, इसलिए ज्यादा दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई फायदा भी हो। मैं तुमसे काम कम करवाऊंगी, सैलरी ज्यादा दूंगी ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाए। मेरी तरफ से कुछ दान हो जाएगा ताकि हमारे मरने के बाद आसानी हो जाए, क्योंकि हम अमीर लोग हमारी दुनिया तो संवार लेते हैं, लेकिन हम मरने के बाद में नहीं सोचते। इसलिए थोड़े काम में पैसे ज़्यादा देकर मेरे भी दिल को सुकून मिल जाएगा कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। बात तो वैसे भी उनकी सही थी, सबको दान देना होता है। अगर कोई ये पैसा मुझे सैलरी की सूरत में दे रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मेरी बेइज्जती नहीं होगी कि मुझे दान दिया जा रहा है, और उनका भी दान हो जाता है, क्योंकि अगर वो मुझे 10,000 पर रखते तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। 50,000 से तो मेरे काफ़ी सारे काम निकल सकते थे। मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया। उसने कहा कि मेरा नाम नित्या है, तुम्हें भी मेरे साथ अभी मेरे घर चलना होगा, मैं तुम्हें काम समझा दूंगी, तुम कल से काम पर आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मैंने भगवान का धन्यवाद किया। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। अभी कहीं से शोर की आवाज़ आएगी तो मैं जाग जाऊँगा। मुझे मालकिन ने कहा कि तुम पहली सैलरी एडवांस में ले सकते हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मालकिन मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर घर ले गई। उनकी गाड़ी बहुत बड़ी थी, जिसमें पीछे भी बैठने की जगह थी जो खुली हुई थी। मैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया और उनके घर पर चला गया। उसका बहुत बड़ा घर था। अगर मुझे इस घर की सफाई करनी होती तो फिर 50,000 ही लगते थे। घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब मैं अंदर गया तो मालकिन ने कहा कि तुम्हें घर की सफाई नहीं करनी या खाना नहीं बनाना, यहाँ इन सब कामों के लिए पहले ही 2 नौकर रख लिए हैं, तुम बस इनसे काम करवाना, रोज़ की सब्जी वगैरह लेकर आना और देखना कि सारे काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। आज से हमारे घर में तुम देखभाल का काम करोगे। मैं सोच रहा था कि ये तो बहुत आसान काम मिल गया है, यानी मुझे खुद को कोई काम भी नहीं करना है बल्कि दूसरों से करवाना है। और रही बात बाजार से सौदा लाने की, तो कौन सा मुझे सर पर उठा कर लाना है, इतने बड़े घर में सौदा भी गाड़ी में ही आएगा। मैं दिल में सोचने लगा कि मालकिन से कहता हूँ कि तो फिर तो आप मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे रही हैं। फिर मैं भी थोड़ा खुदगर्ज हो गया कि जब वो खुद पैसे दे रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे किस बात की दिक्कत है। मालकिन बोली कि कल से तुम नौकरी पर आ सकते हो और तुम रात भी यहाँ पर रहना चाहो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में आपको सोचकर बताऊंगा और कल नौकरी पर आ जाऊंगा। मालकिन ने मुझे कहा कि कल थोड़ा साफ सुथरा होकर आना, क्योंकि अब तुम कोई जूते पॉलिश करने वाले नहीं हो। मैंने बोला, जी। मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि अचानक से मेरी किस्मत बदल गई। मैं सड़क के किनारे बैठा जूते पॉलिश कर रहा था
और अब इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मालकिन ने मुझे एडवांस सैलरी भी दे दी थी। मैंने सोचा मैं ये खबर अपनी बहन को सुनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा मैं उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल गई है, क्योंकि मैं उसके दहेज के लिए पैसे जमा करूंगा। अगर मैंने उसको बता दिया कि मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, तो फिर हम लोग इन पैसों को खर्च करना शुरू कर देंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं 6-7 महीने तक पैसे जमा करके फिर जब उसका दहेज का सामान बनाऊंगा और उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लूँगा, तब उसको बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। वैसे भी हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती थी। मेरी बहन 18 साल की हो गई थी और इस हिसाब से उसकी उम्र निकलती जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी की शादी तो सिर्फ 16 साल में ही हो गई थी। शादी कैसे होती, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। हमारे खानदान के लोग तो किसी काम के नहीं थे, लेकिन बातें करने में सबसे आगे थे। वो कहते थे ये अपनी बहन को बूढ़ा करके छोड़ेगा, बेचारा शादी कैसे करेगा। अब तो मैं सबका मुंह बंद करवाना चाहता था और सबको अचानक ही यह बात पता लगनी चाहिए थी कि मैंने अपनी बहन के लिए बड़ा ही शानदार दहेज का सामान बनाया है। इसलिए मैंने अपनी बहन को ये बात नहीं बताई। पर शाम जब मैं घर पहुंचा तो उसने कहा, भैया बड़े खुश लग रहे हो। मैंने कहा हाँ, आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम आया था, इसलिए उसने कोई बात नहीं की। वो भी बहुत खुश थी। मैंने कहा तुम इतनी खुश क्यों हो? तो कहने लगी जहाँ पर मैं काम करती हूँ उन्होंने अगले महीने मेरी सैलरी बढ़ा दी है। अब मेरी सैलरी 9,000 हो जाएगी, बच्चों की क्लास भी बढ़ जाएगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेहनत तो करनी पड़ती है। तभी मेरी बहन ने खाना बनाया और हम लोग खाकर सो गए। मैंने उससे कहा मैं आज से ज़्यादा काम करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने हैं। मैं सुबह सुबह पहले नहीं उठता था, लेकिन अब उठता था। मुझे हैरानी इस बात की थी कि इतने बड़े घर की मालकिन बिल्कुल ही अकेली रहती थी। मुझे तो लगता था कि इस घर में और भी लोग होंगे, पर यहाँ नौकर ज़्यादा और रहने वाला कोई भी नहीं था। मालकिन रात भर जागती थी और दिन में 12 बजे तक सोती रहती थी। खाना भी नहीं खाती थी और उठने के बाद चाय पी लेती थी। जब शाम होती तो सिर्फ एक टाइम का खाना खाती थी, वो भी बहुत ज़्यादा होता था, जिसमें हर तरह की चीज़ होती थी। वो खाना खाकर सो जाती थी, सारी रात जागती रहती थी और सारा दिन सोती रहती थी। शायद अमीर लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। एक दिन मैं सब्जी लेने गया तो मुझे जो खर्च दिया गया था उसमें 2,000 रुपये बचे थे। मैंने मालकिन को वापस करना चाहा तो उन्होंने कहा कि रख लो, क्योंकि इससे पहले जो नौकर सौदा खरीदने जाते थे वह तो इतने पैसे में बहुत कम सामान लाते थे। तुमने तो बड़ी अक्लमंदी से खरीदारी की है और इतनी सारी चीज़ें भी ले आए हो और पैसे भी बचाए हो, तो ये पैसे तुम्हारे इनाम के हैं। मैंने मालकिन के पास 1 हफ्ते काम किया। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, जैसे मुझे ही हर वक्त देख रही हूँ कि मैं ठीक से काम कर रहा हूँ या नहीं। मैंने भी कोई गलती नहीं की। बड़े लोगों को नौकरों को चेक करने की भी आदत होती है, ऐसे ही कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा कि आज रात तुम घर पर नहीं जाओगे। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा अच्छा, देर से चले जाना। मालकिन ने मुझे कमरे में बिठा दिया और कहा कि मुझे तुमसे कोई काम है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं उस कमरे में 2 घंटे तक उनका इंतज़ार करता रहा। मैं भी सोचने लगा कि कौन सा काम हो सकता है। घर के सारे काम तो हो गए हैं। 2 घंटे बाद मालकिन आई तो वो बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर आई थी। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, अपनी उम्र से बहुत पीछे लग रही थी। मैंने कहा कि आपको कहीं जाना है? नौकर छुट्टी पर गया था। मुझे लगा कि इसलिए तैयार होकर आई हुई हैं। को कहीं जाना है और नौकर छुट्टी पर गया था तो मैं उनको छोड़ देता। मुझे गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन वह मेरे पास आकर बैठ गई। अचानक से मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि आप ये सब क्या कर रही हैं? वो कहने लगी कि बस करो, आजकल कोई इतना मासूम नहीं होता। मैंने तुम्हें नौकरी पर किस लिए रखा था? तुम इतने भी मासूम नहीं हो। मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने को कहा और सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। मैं तैयार होकर आई हूँ तो किस लिए आई हूँ? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, 20 साल की तुम्हारी उम्र होगी ना। मुझे मालकिन ने कहा कि तुम्हारा क्या जाएगा, अभी मैं मिल रही हूँ, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है?
मैंने कहा, नहीं मालकिन, नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैंने वहाँ से जाने की कोशिश की, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनको मना किया। मैंने कहा कि आप मुझे गलत काम में नहीं उतार सकती, मैं नहीं करूँगा। मैं आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैंने उनको 2-4 बातें सुनाई और जैसे ही जाने लगा, मालकिन ने तालियां बजाना शुरू कर दी। मैंने पलट कर देखा तो उन्होंने कहा कि तुमने आज बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। मैंने कहा कि कैसा इम्तिहान? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, जो कि तुमने पास कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, जिसको मैंने अपनी बेटी बनाया हुआ है, और वह बैठक में बैठी है। तुम जाकर उससे बात कर लो, समझो कि वह तुम्हारा इनाम है। हैरान रह गया। मैंने कहा कि आप क्या कह रही हैं? मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? कहने लगी, क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? मैं खामोश रहा। उन्होंने मुझे कहा कि जाकर एक बार देख तो लो, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है और तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे थोड़ा वक्त लगा खुद को संभालने में, फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर मुझे खुद को भी संभालना पड़ा, क्योंकि सामने जो लड़की बैठी थी उसका मुंह दूसरी तरफ था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत प्यारी सी थी। वो मेरी तरफ घूमी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी बहन थी। वो भी घबरा गई। वो बोली कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम सब हैरान रह गए। फिर बाद में पता चला कि जब मेरी बहन किसी के घर पढ़ाने जाती थी तो पास ही मालकिन का घर भी था। वो इसी मोहल्ले में पढ़ाती थी। उसकी उनके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जिसके बच्चे वो पढ़ाती थी वो मालकिन की बहन के बच्चे थे। और मेरी बहन ने मालकिन को बताया था कि मेरी माँ और मेरे पापा ने बेवफाई की थी, एक दूसरे को धोखा दिया था। मालकिन ने कहा कि मुझे भी मेरे पति ने धोखा दिया और बेवफाई की, इसलिए उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का तलाश करूंगी, और ऐसा लड़का जो बेवफा नहीं होगा। हम उसको पहले चेक करेंगे। अच्छी नौकरी दी मुझे, ज़्यादा सैलरी दी, मुझे साफ सुथरा रहने को कहा। मालकिन ने मुझे चेक किया था, लेकिन मालकिन को पता नहीं था कि वो मेरी बहन है। हम सब हैरान परेशान रह गए। हम एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे, काफ़ी शर्मिंदा हो गए। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम यहाँ पर अपनी शादी लगवा रही थी और तुमने मुझसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरी बहन ने कहा, आप यहाँ पर काम करते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे दहेज के सामान के लिए पैसे जमा कर रहा था, तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था। हम लोगों ने एक दूसरे पर गुस्सा निकाला। फिर मालकिन ने कहा कि मेरी गलती है, मुझे पूरी बात पूछनी चाहिए थी, बस किसी तरह मामले को रफा दफा कर दो। मेरी बहन रोने लगी। उसने कहा, जब मम्मी पापा ने एक दूसरे को धोखा दिया और इसी तरह उनकी जान चली गई, इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी बहन से कहा कि अगर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंसान चुपचाप कमरे में बैठ जाए। भरोसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश करके लाऊंगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बहन के लिए सामान बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन मालकिन ने हर चीज़ बनाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। हमने अपनी बहन के लिए बहुत ही अच्छा लड़का तलाश किया और उसकी शादी कर दी। भगवान का धन्यवाद है कि आज वह अपने घर में खुश है। अभी भी मैं मालकिन के घर पर ही काम करता हूँ और आजकल वह मेरे लिए भी कोई लड़की तलाश कर रही है। मेरी बहन की गलती यही थी कि उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि वो एक वहम का शिकार थी। उसे लगता था जैसे हमारे माँ बाप ने एक दूसरे से बेवफाई करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और साथ साथ हमारी भी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। इसलिए कल को अगर उसे भी कोई ऐसा इंसान मिल जाता जो उसके साथ बेवफाई करता, फिर बाद में उसकी जान भी ले लेता, उसको इसी बात का डर था, इसलिए उसने इस तरह की हरकत की। और मालकिन के साथ उसकी बहुत बनती थी, जिन्होंने उसकी मदद की। अब हम लोग इस बारे में बात नहीं करते, इस मामले को भूल गए हैं। मेरी बहन अपने घर में खुश है और मैं भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।